हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है ट्यूसडे का और आज डेट थी 23 जुलाई और शाम का टाइम है। ये लगभग 6:30 हुए थे, पौने 7। तो मैं इधर दूध गर्म करना था मुझे, तो वो कर रही थी और उसके बाद फिर मुझे चाय भी बनानी थी और जानवी भी उठ गई थी। और आज भव्य ट्यूशन गया नहीं था क्योंकि आज भी बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश हो रही थी आज। तो इसकी वजह से वो भी आज ट्यूशन गया नहीं, उसको मैंने भेजा ही नहीं था बारिश की वजह से। और थोड़ा मौसम ऐसा हो जाता है तो अभी वैसे भी पता नहीं क्या वायरस यहाँ निकला हुआ है बहुत ज़्यादा। मच्छर वगैरह, मक्खियाँ ऐसा हो गया कि बच्चों को यानी काट लेती है, तो बहुत ज़्यादा उसके वजह से बुखार ये सब हो जा रहा है। तो इसके वजह से मैंने कहा पानी भर जाता है बाहर, तो इसके लिए फिर मैंने भेजा ही नहीं फालतू में। फिर मच्छर वगैरह हो पानी में तो होता ही है, फिर भर जाता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने उसको आज ट्यूशन भेजा ही नहीं। उसके बाद ये मेरे को बनानी थी चाय और भव्य भी बोला था मुझे चाय पीनी है मम्मी, तो उसके लिए भी फिर मैंने चाय रख दी थी और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। बाद में ये फिर सुबह के बर्तन पड़े हुए थे, वो भी सूखे नहीं थे क्योंकि मौसम ऐसा होता है तो फिर बर्तन भी सूखते नहीं हैं जल्दी से। तो इसके लिए फिर मैंने दिन को बनाए नहीं थे और अभी सूख गए थे, तो मैंने कहा अभी बना के सेट कर देती हूँ सारे बर्तनों को। तो वही कर रही थी, अपने जो भी बर्तन रैक में लगाने के थे वो सब मैं सेट करके लगा रही थी। और टिफ़िन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सुबह नाश्ते में भी टिफ़िन जाते हैं, दिन को भी कई बार खाना जाता है, तो टिफ़िन ही मेरे तो ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको भी फिर मैंने सबको बंद करके और रख दिया था। उसके बाद चाय भी मेरी बन गई थी, तो बस चाय भी छान लूँगी और पी लेंगे। जानवी को भी तब तक मैंने बोला था उठ जा तू भी, तो साथ में ही फिर मैंने बना दी थी, नहीं तो फिर वो लेट उठती है तो फिर उसका फिर रह जाते, तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी उठा ही दिया था। मैंने कहा अब टाइम तो हो ही गया, उठ जा अभी, तो उसकी भी मैंने फिर रखी दी थी साथ में चाय। तो यहाँ पे चाय भी निकाल ली है, बस चाय भी पियेंगे। और जानवी से मैं पूछ रही थी क्या खाएगी, तो बोल रही थी मम्मी तोश खाना है आज। तो वैसे तो वो नमकीन लेके थी उस दिन, तो वो खाती है, लेकिन आज उसको तोश खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने उसके लिए 2 तोश निकाल दिए थे। और भव्य फिर उसका तो फिर अलग ही है, उसको जो जानवी को पसंद होता है वो उसको पसंद ही नहीं होता है, तो उसको तो फिर बोला मेरे को मस्का बन खाना है, तो उसके लिए फिर मैंने वही निकाल दिया था। और ये पैकेट्स मिलते ही हैं बाज़ार में, यानी हम हमारे जब ब्रेड आती है तो इसके पापा मंगा लेते हैं, उस भव्य को पसंद है। वो सबको, जानवी कम खाती है, बाकी तो सब शौक से खाते हैं हमारे घर में, तो इसके लिए इसके पापा फिर पूरे 12 पैकेट इकट्ठे ही मंगा देते हैं। तो हमने चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मुझे शाम की आरती करनी थी, तो वो आ गई थी फिर मैं इस रूम में और लग गई थी अपना दिया जलाने में, क्योंकि शाम का सुबह को तो मेरा हो नहीं पाता है क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए। और सुबह में फिर जानवी भी करती है, 2-3 बार तो हमारी सुबह में हो ही जाती है पूजा, सब अलग अलग करते हैं। हमारे पापा का तो हैबिट ही है क्योंकि पापा चेयर माता का दिया करते ही है डेली, और जानवी के पापा भी फिर करके जाते हैं क्योंकि मम्मी को अगरबत्ती करनी होती है वहाँ पे बाहर, तो वो करके जाते हैं। फिर जानवी को भी हैबिट है सुबह दिया करने की, तो वो भी करती है, तो 3 बार हो ही जाता है। फिर मैं बोलती कोई बात नहीं, अब मैं शाम को कर दूँगी, और शाम को फिर और कोई करता नहीं है तो फिर शाम को फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया था, आरती कर ली थी अपनी, और उसके बाद फिर मैं जो हनुमान चालीसा का डेली पाठ करती हूँ वो भी मैंने फिर कर लिया था। और ये बस आरती पूरा चारों तरफ घुमा दूँगी, क्योंकि पूरे में बोलते घुमाते आरती करने के बाद, तो पूरे चारों दिशाओं में घुमा के और बस मैं भी आरती ले लूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को फिर भूख लग गई थी, तो बोल रहे थे खाने में, तो मैंने कहा खाना तो अभी टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने वैसे भी दिन को आज साबूदाने थोड़े भिगो दिए थे। मैंने कहा शाम को देखूँगी इनको खिचड़ी या साबूदाने की टिक्कियाँ बोलेंगे तो वो बना दूँगी। तो जानवी से पूछा तो बोला मम्मी खिचड़ी बना दो, टिक्कियाँ नहीं खानी, तो इसके लिए फिर मैं खिचड़ी बना रही थी। तो यहाँ पे साबूदाने तो मैंने भिगोए थे दिन को, तो उनको मैंने पानी निचोड़ने के लिए रख ही दिया था। और उसके बाद फिर ये आलू छोटे छोटे पीसों में काट लिए थे, और 2-3 मैंने मिर्ची भी, ग्रीन मिर्ची जो होती है वो भी मैंने काट ली थी, और थोड़े से मैंने जो सिंग के दाने होते हैं वो ले लिए थे। तो ये कच्ची सिंग ही है क्योंकि यहाँ पे कच्ची मिलती है, वो वाली नहीं मिलती, तो इसके लिए मैंने वो ले ली थी। तो उसको मैंने फिर तेल में ही मैं डाल दूँगी तो वो भी सही हो जाएगी। और इधर पहले मैंने तेल डाल के जीरा डाल दिया था, फिर ग्रीन मिर्ची, फिर सिंग डाल दी थी, तो उसकी भी भुनाई करके। और उसके बाद फिर मैंने जो ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटे थे आलू को, कच्चे ही आलू थे, उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो इसके ऊपर फिर इनको भी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको, यानी जब तक गलेंगे नहीं तब तक मैं इसको पका लूँगी आलू को, नहीं तो फिर क्या है साबूदाने तो जल्दी गल जाते हैं तो आलू गलेंगे नहीं। तो इसके लिए पहले मैं इसको आलू को ढक के
और 5 मिनट के लिए इसको करूँगी, तो क्योंकि छोटे टुकड़ों में कटे हुए तो जल्दी ही गल जाएंगे। तो वो भी मैंने फिर ढक के उनको आलूओं को पका लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे आलू। उसके बाद ये जो साबूदाने मैंने रखे हुए थे इनको भी मैं डाल के, और मिर्ची तो लाल मिर्ची तो डालूँगी नहीं इसमें बस जो काली मिर्ची है वो डालूँगी, और 3-4 वो मैंने डाली थी ग्रीन मिर्ची, तो इसके लिए तिखास हो जाएगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और बस इसको भी घुमा के, और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, बस थोड़ी देर ही, 5 मिनट भी बहुत मुश्किल ही लगती है इसमें बनने में। 2 मिनट में ही यानी तैयार हो जाता है साबूदाने डालने के बाद, क्योंकि साबूदाने भीगे हुए होते हैं तो जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस मेरी खिचड़ी भी हो गई थी तैयार साबूदाने की, और दे दूँगी अभी बच्चों को खाने के लिए। पर भव्य ने तो, सच बताओ, भव्य को मैंने दी लेकिन उसने खाई नहीं। वो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों खाने की नहीं, कुछ भी नाश्ता में कुछ भी बनाती हूँ तो वो खाता ही नहीं है। उसको तो बस रोज़ पराठा ही चाहिए, पराठा दो या तो सब्जी रोटी, बस उसको बाकी ये से कुछ भी सैंडविच बनाऊँ या जो बनाऊँ उसको कम पसंद है, वो नहीं खाता है। तो फिर उसने नहीं खाई थी तो फिर मैंने ही खा ली थी। उसके बाद बस ये बच्चों को मैंने निकाल दी थी, और बाद में फिर मेरे को कपड़े थे, और आज के तो सूखे नहीं थे क्योंकि बारिश की मौसम की वजह से सारे गीले ही पड़े थे, लेकिन ये कल भी थोड़ा मौसम ऐसा था तो आज मैंने सुबह में ही उतारे थे, क्योंकि अंदर सुखाती हूँ ना तो सूखते नहीं हैं बाहर, और बाहर इतना स्पेस है नहीं कि कपड़े डाल सकूँ। बहुत ज़्यादा छोटी बालकनी है तो वहाँ पे तो होता ही नहीं, वहाँ पे बस जो बड़े बड़े और मोटे कपड़े होते हैं वही डाल पाती हूँ। तो इधर मैं फिर लग गई थी अपना कपड़े लपेटने में। उधर बीच बीच में भव्य अपना होमवर्क कर रहा था, तो वो भी मेरे से पूछ रहा था कि ये कैसे लिखूँ, क्या करूँ। तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। जानवी भी उधर पढ़ाई कर रही थी अपनी, उसका भी क्योंकि पेपर चल रहे हैं उसके भी, तो वो भी अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। और भव्य को भी मैंने बिठा दिया था, वो भी अपना जो भी उसके होमवर्क होते हैं वो अपना कर रहा था बैठ के। और बीच बीच में उसको कुछ पूछना होता है, तो क्योंकि छोटा है अभी, इतना ज़्यादा समझ में आता नहीं है उसको, तो जब भी मैं फिर होमवर्क करती हूँ उसके साथ में ही बैठती हूँ वैसे तो। लेकिन अभी मैं कपड़े लपेटने थे तो मैंने उसको फिर बीच बीच में बताती जा रही थी कि कैसे क्या लिखना है। तो वो फिर जो नहीं समझ में आ रहा था वो मेरे से पूछ रहा था, और वैसे ही भी दूर से भी मेरे से पूछ रहा था, मम्मी ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है। तो मैं उसको बताती जा रही थी और इधर अपना कपड़े भी करती जा रही थी। और इधर ये जानवी को क्या नाम है, अभी जो टाई मिली हुई है, तो सच बताओ तो हमारे घर में किसी को टाई बांधने नहीं आती, क्योंकि कभी हमने टाई हम तो जब पढ़ते थे तो अब उस टाइम तो हमारी टाई वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो मुझे भी नहीं बांधनी आती है, इसके पापा को भी कम आती है। तो बीच में जानवी यानी स्कूल में जब जाती है तो पता नहीं क्या बड़ी क्लास की जो 10th की एक बोला था मम्मी दीदी है, उससे मैंने बंधवाई थी टाई। तो फिर अभी वो खोलने ही नहीं देती है, बोलती है नहीं खोलो नहीं, फिर बाद में आपको फिर बांधने नहीं आएगी तो मेरे को परेशानी हो जाएगी। तो फिर मैंने उसकी टाई फिर ऐसे ही धो दी थी और ऐसे ही फिर मैंने रख दी थी। लेकिन अभी देखूँगी, सीखना तो पड़ेगा क्योंकि रोज़ का काम है, तो रोज़ को तो फिर ऐसे चलेगा नहीं, सीख जाएंगे टाई बांधना भी। और वैसे तो और भव्य की तो हमारे की इतनी वो है नहीं, उसकी तो बस ऐसे ही पीछे से हुक टांग देती हूँ तो लग जाती है। लेकिन जानवी की वो है जैसे बड़े लोग पहनते हैं, तो वैसे टाई फिर थोड़ा मुश्किल होता है बांधने में, क्योंकि कभी पहना ही नहीं हो तो थोड़ा ऐसा होता है। तो बस मेरे कपड़े भी हो गए थे, उसके बाद इधर खाना भी हो गया था। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, आज आलू के पराठे ही बनाए थे। तो ये टाइम भी लगभग 12 ही हो गए थे। जानवी के पापा आते ही 11:30 बजे, उसके बाद सब ने खाना खा लिया था और मैं फिर लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो रात को यानी क्लीनिंग करके सोती हूँ, क्योंकि क्या सुबह फिर नाश्ता वगैरह बनाना होता है तो साफ़ सफाई रहती है तो फिर अच्छा लगता है। नहीं तो फिर किचन गंदा होता है तो सुबह सुबह ही फिर मूड ख़राब हो जाता है, फिर मन नहीं करता किसी काम में। तो इसके लिए फिर मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो इधर कप प्लेट भी थोड़े से पड़े हुए थे शाम के, वो भी मैंने धो दिए थे। और जो बाकी बर्तन होते हैं वो तो सुबह में आंटी आके करती है, मैं बाहर यानी निकाल के और पानी डाल के रख देती हूँ उसमें। और जो बाकी कप प्लेट्स वगैरह होते हैं वो मैं खुद धोती हूँ, तो वो मैंने धो दिए थे। और बाकी जो क्लीनिंग का काम था वो मेरा सब हो गया था। और इधर ये पानी पता नहीं क्यों आज जा नहीं रहा था इधर सिंक में, तो फिर मैंने वो उससे करके साफ़ कर दिया था, तो बाद में फिर चला गया था। अब बना दूँगी दूध सबके लिए, तो नहीं बस पापा ही पियेंगे। और आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।